तो हेलो साथियों, नोबेल पुरस्कार 2024 जो कि 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। करंट अफेयर्स में डिटेल में हम उन्हें पढ़ चुके हैं और मैंने आपको कहा था कि एक ट्रिकी वीडियो मैं आप लोगों को बना करके दूंगा, तो ये रहा वो वीडियो आपके सामने। तो चलिए सारे नाम ट्रिक से हम याद करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहली फील्ड हमारी है फिजिक्स। फिजिक्स के क्षेत्र में किसे दिया गया। अब यहाँ पे मैं डिटेलिंग नहीं दूंगा कि किस क्षेत्र में दिया गया, कहाँ से है, क्या है। डायरेक्ट हम नाम याद करेंगे और उनकी फील्ड याद रखेंगे। तो फिजिक्स की फील्ड में अगर हम बात करते हैं तो दो जनों को मिला है, जॉन हॉपफील्ड को और जेफरी हिंटन को। वैसे मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर कहे जाते हैं जेफरी हिंटन। तो इन दो व्यक्तियों को मिला। याद कैसे करना है, आप ऐसे याद रखो कि फिजिक्स की फील्ड में हमेशा हिंट चाहिए होता है। बिना हिंट के आप फिजिक्स में कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो अगर हमें हिंट मिल जाए कि इसको कैसे सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हम कर देंगे। सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स को किसने खोजा था, किसने पता लगाया था, न्यूटन ने। कैसे पता लगाया था, वो एग्जाम्पल तो सबको याद होगा। एप्पल गिरा था तो उसने सोचा एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, तो यहीं से खोज होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो उसे हिंट मिला ना। अगर वो एप्पल नहीं गिरता, अगर उसे हिंट नहीं मिलता तो वो नहीं खोज पाता। तो हमें याद रखना है फिजिक्स की फील्ड में हमेशा हिंट चाहिए होता है। तो उससे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स की फील्ड में तो हॉपफील्ड हो गया, और हिंट चाहिए होता है जेफरी हिंटन हो गया। आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, ऑप्शन होंगे, ऑप्शन से ही हम इनके नाम निकाल लेंगे। ये हो गया फिजिक्स का। अगला देखते हैं। अगला है शांति का, पीस का, जो मिला है निहोन हिंदाक्यू को। जब भी हम शांति की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आएगा विश्व में शांति रह कहाँ गई है। यूक्रेन, अमेरिका, चाइना, रशिया, ईरान, इजराइल, हर जगह तबाही मची हुई है। सब लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में केवल एक देश है जो शांत है और दूसरों को भी शांत रहने के लिए बोल रहा है। कौन? हमारा हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में कौन? हम हिंदू बहुत शांत हैं। कोशिश करते हैं कि लड़ाई कम से कम हो। हम हिंदू कहते हैं कि तेरे को थप्पड़ मारना है मार ले। कोई एक थप्पड़ मारता है, हम दूसरा गाल आगे कर देते हैं। पता ही है आपको, इतने शांत हैं हम। तो कौन है शांत? या तो हिंदुस्तान बोल दो या हिंदू बोल दो। तो ये आ गया यहाँ पे हिंद या हिंदू, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तानी शांत हैं। अब कोई व्यक्ति कहेगा क्यों शांत है हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी क्यों शांत है भाई, हिंदू क्यों शांत है? तो हम कहेंगे क्योंकि हम अहिंसा, क्योंकि हम लड़ाई नहीं होने देते, क्योंकि हम लड़ाई नहीं होने देते, इसलिए हम शांत हैं। हिंदू शांत है, हिंदुस्तान शांत है। तो पीस का नोबेल शांति पुरस्कार भैया किसे मिलेगा? हिंदुस्तान को मिलेगा। क्यों मिलेगा? हमने बता दिया, हम लड़ाई नहीं होने देते। तो ये भी याद हो गया, आसान है। तो फिर अगला देखते हैं। अगला है लिटरेचर का, साहित्य का। हैंग कांग को मिला है। तो साहित्य का किसे मिला? हैंग कांग को। तो इससे एक देश आपको याद आ रहा होगा, हांगकांग। याद आया? हैंग कांग, हांगकांग। ये वैसे साउथ कोरिया की है, लेकिन हम कह रहे हैं हांगकांग को मिला है साहित्य का। अब याद रखना तो बड़ा आसान है कि साहित्य का हांगकांग को मिला है, लेकिन लिंक कैसे करेंगे? हांगकांग ठीक है, साहित्य ठीक है, दोनों को आपस में कैसे जोड़ेंगे? भाई नाम याद रखना आसान है, लेकिन नाम के साथ ये भी तो बताओ कि वो किस फील्ड में मिला है। जैसे बचपन में नहीं होता था कि बच्चे आंसर रट के चल जाते थे, एग्जाम टाइम पे भूल जाते हैं। आंसर तो याद है लेकिन ये भूल गए कि ये किस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसे ऐसे याद रखो कि हांगकांग वालों ने कहा कि हमें साहित्य का पुरस्कार दे दो। हमने कहा क्यों दे दो भैया? तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे साहित्यों में ऐसा लिखा गया है। और साहित्यों में क्या, पुराने जमाने की बातें लिखी रहती है साहित्यों में। हमारे साहित्य में ऐसा लिखा गया है कि हमारे देश में किंग कॉन्ग हुआ करता था, हांगकांग में किंग कॉन्ग रहा करता था, और उसने कहा था कि तुम्हें साहित्य का पुरस्कार मिलेगा। तो अगर तुम हमें साहित्य का पुरस्कार नहीं दोगे तो हम तुम्हारे ऊपर किंग कॉन्ग छोड़ देंगे। हमने कहा अरे रुक जा बेटा, ले जा ले जा, साहित्य का पुरस्कार ले जा मेरे हांगकांग, पिंग पोंग, किंग कॉन्ग ले जा। तो ये हो गया साहित्य का पुरस्कार, हांगकांग को हमने दे दिया। शांति का हिंदुस्तान को दे दिया, साहित्य का किंग कॉन्ग को दे दिया, मतलब हांगकांग को दे दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का। अच्छा, बाकी सारे 1901 में देना शुरू किए गए थे, ये वाला 1969 में पहली बार दिया गया था। खैर यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, कब क्या वो हमने पढ़ लिया करंट अफेयर्स की क्लास में। अभी याद करते हैं। ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है। एक का नाम है डैरोन एस मोगलू, एक का नाम है साइमन जॉनसन, एक का नाम है जेमा ए रॉबिन्सन। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हो? यहाँ पे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, यानी कि पैसा, पैसा कंपनी, पैसा, तो पैसे की बात हो रही है। अच्छा, आपने एक मूवी देखी होगी या आप तो जानते होंगे रॉबिन हुड के बारे में। वो हुड दबंग दबंग वाली मूवी आई थी। चुलबुल पांडे को रॉबिन हुड कहते हैं। रॉबिन हुड क्या करता है? अमीरों को लूटता है और पैसे को गरीबों में दान कर देता है, ऐसे ही कहा जाता है। दबंग मूवी में तो ये डायलॉग सुना ही होगा, रॉबिन हुड चुलबुल पांडे।
रॉबिनहुड। तो रॉबिनहुड क्या करता है, पैसा लूटता है अमीरों से, उसे पैसा चाहिए, तो वहीं से ट्रिक आएगी। रॉबिनहुड पैसा मांगता है, पैसा लूटता है और लोगों से कहता है मुझसे डरो वरना जान से मार दूंगा। क्या कहता है रॉबिनहुड, पैसा दो और मुझसे डरो वरना जान से मार दूंगा। ये लाइन याद रहेगी ना? कैसे याद रहेगी, देखो मैं लिंक भी करके बता रहा हूं आपको। जब भी अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का आपसे पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स से आप समझ जाओगे पैसे की बात हो रही है। और पैसा संभाल के रखो भैया, रॉबिनहुड आ जाएगा लूट लेगा। पैसा कौन लूट लेगा, रॉबिनहुड। तो कनेक्शन बन रहा है। तो रॉबिनहुड आया, उसने कहा पैसा दे मुझसे डरो वरना जान से मार दूंगा। गुंडे ऐसे ही करते हैं, डराते हैं, पैसा लूट लेते हैं, जान से मार देते हैं। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो रॉबिन से हो जाएगा जेमा ए रॉबिन्सन, रॉबिनहुड। उसने कहा पैसा दो मतलब इकोनॉमी का है, और कहा कि मुझसे डरो, तो डैरोन एस्मोग्लू वरना जान से मार दूंगा, साइमन जॉनसन, जान से मार दूंगा जॉनसन। अभी लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन भी लगाऊंगा, तो वहां पे देखना फटफट आप आंसर कर दोगे। हर साल मैं आपको इसी तरह से ट्रिक से याद करवाता हूं। जो पहली बार है, लास्ट वाला वीडियो भी देखना पिछले साल का भी, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में जब पुराने सालों से प्रश्न आ रहे हैं तो पिछले साल का भी आपसे पूछ ले, तो एक बार वो ट्रिक की वीडियो भी देख लेना, वो भी मजेदार है, आपको सब याद हो जाएगा। बाकी लास्ट में हम क्वेश्चन लगाएंगे तो पता लगेगा आपको कि आपको कितना याद हुआ, बस अभी सुनते जाओ। तो ये याद हो गया, रॉबिनहुड ने कहा पैसा दो डरो वरना जान से मार दूंगा। अगला देखते हैं। अगला हमारा है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का भी 3 लोगों को मिला है, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को। अच्छा, ये मैं आपको याद कराऊंगा, वहां से आप इसे याद करो। कभी आप शादियों में गए हो, जब बारात जाती है तो उसमें तो आप डेफिनेटली गए होंगे, किसी न किसी की शादी में, तो नाचते भी होंगे। कैसे नाचते हो, पागलों की तरह नाचते हो। घर से तो एकदम मेकअप फर्स्ट टिप टॉप होकर के जाते हो, वहां एकदम पागलों की तरह नाचते हैं, पसीने में लथपथ हो जाते हैं। ऐसे नाचते हैं। तो लोग इतना लंबा कैसे नाच लेते हैं, थकते भी नहीं है, क्योंकि वो पाउडर खा के आते हैं। पाउडर मतलब एक तरह का केमिकल है, यूं समझो आप। तो केमिकल खा के आते हैं और उचक उचक के नाचते हैं। किसी को नाचना नहीं आता, उचकते रहते हैं बस, पुचुक 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 पुचुक, और दांत निकालते रहते हैं, ही 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 ही। तो ये उस केमिकल का नशा है। और आपको पता है केमिकल तो सारे बेकार होते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक फूड केमिकल से दूर रहो। तो ये हमारी ट्रिक बन जाएगी। देखो आपसे पूछ रहे हैं केमिस्ट्री का बताओ, तो केमिस्ट्री से बन रहा है केमिकल। केमिस्ट्री केमिकल केमिकल केमिस्ट्री में ही होते हैं, लेकिन हमें पता है केमिकल बेकार होते हैं। तो एक नाम तो यही आ गया, डेविड बेकार। डेविड बेकर मतलब डेविड बेकार। तो केमिकल बेकार हैं, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि शादी में नाचना है, डुचुक 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 डुचुक, जंप करेंगे, शादी में नाचेंगे जंप करेंगे, तो जंपर हो गया। और इतना नशा आता है उसमें कि हम फोकट में दांत निकालते रहते हैं, ही। अरे भाई साहब ही। ठीक है, तो बेकार केमिकल खाओगे तो हंसते रहोगे और उचकते रहोगे, जंप करते रहोगे। यही हमारी ट्रिक है। उम्मीद करूंगा अच्छा लग रहा होगा आपको। तो बेकार से तो डेविड बेकर बन गया, और हंसते रहोगे हंसा, डेमिस हसाबिस, और जंप करते रहोगे जॉन जंपर। मैं चीजों को आपकी लाइफ से जोड़ करके बता रहा हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। अभी लास्ट और बचा है, उसे देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। अगला है मेडिसिन का। ये मिला 2 जनों को, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन को। अच्छा देखो, आप लोग तैयारी कर रहे हो, चलो इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग आंखें बंद कर लो, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो प्लीज। जो मैं बोलूंगा बस उसे इमेजिन करना, जो मैं बोलूंगा उसे इमेजिन करना, 2 मिनट में याद हो जाएगा। तो रेडी हो? ठीक है। मान लो आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में आपकी जॉब लग जाती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, जहां पर भी आप जाना चाहते हो, गूगल में, अमेजॉन में, फ्लिपकार्ट में, जहां पर भी आप जाना चाहते हो, XYZ, लग गई आपकी नौकरी, चले गए। अब आपने देखा जो आपकी बॉस है, जो सीनियर है, वो एक फीमेल है। अब उस फीमेल को इमेजिन कर लो, कोई भी हीरोइन मान लो, कोई भी अब्लू बबलू डब्लू, जो भी मानना है वो मान लो, जिसको भी आप जानते हो चाहते हो, मान लिया। आप उसको देख रहे हो और मुझसे क्या बोल रहे हो कि मेरी बॉस तो यार बहुत गोरी है। क्या बोल रहे हो? मेरी बॉस तो यार बहुत गोरी है। तो मैंने आपसे कहा टट, कैसी बात कर रहा है, कोई बॉस गोरी होती है क्या? बॉस गोरी वोरी नहीं होती। नहीं, आप कह रहे हो अरे यार मान जा यार, मेरी बॉस तो बहुत गोरी है। मैं कह रहा हूं भाई मान जा, बॉस गोरी नहीं होती। फिर आप कह रहे हो अरे है रे है, एक बार देख तो सही। मैंने कहा वो गोरी इसीलिए है क्योंकि वो मेडिसिन खाती है, गोरे होने की मेडिसिन आती है, तू भी खा ले, तू भी गोरा हो जाएगा। तो बॉस गोरी है आपकी क्योंकि वो मेडिसिन खाती है। बॉस गोरी है, गोरी 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 गोरी। और बॉस गोरी क्यों है? क्योंकि बॉस मेडिसिन खाती है, मेडिसिन खाती है, मेडिसिन खाती है, मेडिसिन खाती है। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। तो याद हो गया, मेडिसिन का पूछेंगे, मेडिसिन खाने से गोरे होते हैं।
ऐसे याद रख लो, इसीलिए आपकी बॉस गोरी है। बॉस गोरी है क्योंकि वो मेडिसिन खाती है। मेरे ख्याल से याद हो गया होगा आपको। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे, उससे पहले एक बार फिर से मैं यहीं पे आपको रिवाइज करवा देता हूं। हो सके तो अपनी आंखें बंद करिएगा, हम रिकॉल करेंगे। फर्स्ट टाइम आपका रिवीजन करवा रहा हूं, तो इसलिए मैं चाहता हूं आंखें बंद करो और मेरे शब्दों पे गौर फरमाओ, और जो भी आपने याद किया उसको रिटेन करने की कोशिश करना। 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले। तो पहले हमने देखा था फिजिक्स वाला, तो फिजिक्स की फील्ड में हिंट जरूरी होता है। बिल्कुल ध्यान देना मेरी बातों पे। जो जो एक एक लाइन है, जो जो एक एक शब्द है आपके दिमाग में आपको दिखने चाहिए फिजिक्स की। और बोलना, मुंह से बोलो है ना। फिजिक्स की फील्ड में हिंट जरूरी होता है। तो फील्ड से हॉप फील्ड और हिंट से हिंटन हो गया, जेफरी हिंटन। फिर हमने देखा था शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो ये हिंदुस्तानियों को मिला है। हिंदुस्तान ही बहुत शांत देश है। और हिंदुस्तान को क्यों मिला, क्योंकि ये लड़ाई नहीं होने देता, तो उसका नाम आ जाएगा निहोन हिंदा क्यों, हिंदुस्तान को क्यों दिया। तो हो गया शांति का, पीस का। फिर हमने देखा लिटरेचर, साहित्य का। साहित्य का कौन सा देश मांग रहा है, जब हिंदुस्तान वालों को शांति का दे दिया तो एक और दो देश उछलने लगा कि हमें भी दो, हमें भी दो। और कौन सा वाला मांग रहा है, वो साहित्य का। क्यों मांग रहा है साहित्य का, वो मतलब कौन सा देश मांग रहा है, पहले तो ये बताओ। हांगकांग मांग रहा है। हांगकांग क्यों, कैसे हांगकांग को कैसे रिलेट करोगे साहित्य से। भाई हांगकांग आपको मान लो सडनली याद नहीं आया, तो किंग कॉन्ग याद आ जाएगा। एक बड़ा सा जानवर है किंग कॉन्ग, और किंग कॉन्ग किनके साहित्य में है, हांगकांग वालों के। इसलिए वो साहित्य का मांग रहे, और कोई नहीं मांग रहे। फिजिक्स भी मांग सकते थे, केमिस्ट्री मांग सकते थे, लेकिन साहित्य का ही मांग रहे क्योंकि उनके हांगकांग वालों के साहित्य में किंग कॉन्ग है। ऐसे मतलब रिलेट करा रहा हूं मैं आपको। तो हांगकांग का मिल गया साहित्य को, मतलब साहित्य का मिल गया हांगकांग को। फिर हमने देखा अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र यानी कि पैसा, और पैसे के लिए कौन आया, रॉबिनहुड आया। पैसा मांग रहा है, बोल रहा है मुझसे डरो वरना जान से मार दूंगा, मुझसे डरो वरना जान से मार दूंगा। ये हमारी ट्रिक हो गई। अगला हमने देखा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का 3 जनों को मिला, और केमिस्ट्री से हमने क्या निकाला, केमिस्ट्री से केमिकल निकाला। केमिकल बेकार होते हैं, तो एक नाम हो गया। हम वो बेकार केमिकल खा लेंगे तो हंसने लगेंगे, हे, और टुचुक 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 नाचने लगेंगे, जैसे शादी में नाचते हैं, डिंका चिका डिंका चिंका चिका, जंप करने लगेंगे। आप जिस भी शादी में नाचे होंगे या किसी को नाचते हुए देखा, वो अपने माइंड में बिठा लो, पिक्चर की फॉर्म में याद करते जाओ, और जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उससे याद कर लो। मतलब उससे एक पिक्चर, आपके माइंड में कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है, तो उसे लिंक कर लो, ऐसे आपको बढ़िया याद होगा। इसीलिए मैंने आंखें बंद करवाई। तो बेकार केमिकल खा लोगे तो शादी में दांत फाड़ते रहोगे और उचकते रहोगे। फिर आखिरी था मेडिसिन का। मेडिसिन खा के गोरे हो जाते हैं। अरे यार मेरी बॉस तो बहुत गोरी है, तो बॉस गोरी है। अच्छा, मेडिसिन वाला नाम नहीं बताया था मैंने, देख लो। तो बॉस गोरी है, तो बॉस से विक्टर एम्ब्रोस हो गया, और गोरी से गेरी रूबकुन हो गया। तो ये सारे नाम एक बार फिर से मैंने आपको ट्रिक से रिकॉल करवा दिए। चलो अब टेस्ट लगा लेते हैं। तो ये टेस्ट आपके सामने में लेकर के आ गया। अब जो भी ट्रिक्स हमने याद की उसी से सारे आंसर लगाते जाओ। मैं तो देखो क्वेश्चन पढ़ूंगा और ट्रिक भी आपको बता करके आंसर लगवा दूंगा। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर करके आंसर लगाए जाओ, या इसकी क्विज बना करके मैं अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दूंगा, वहां से आप लगा लेना। तो पहला प्रश्न क्या है कि अभी 2024 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मेडिसिन का किसे मिला है। तो मेडिसिन में, अगर मेडिसिन खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे। मेडिसिन खा कर ही सब गोरे हो रहे हैं। मेरी बॉस भी गोरी है, मेडिसिन खाई थी। बॉस गोरी है, बॉस गोरी है, तो क्या बनेगा, विक्टर एम्ब्रोस, और गोरी से गेरी रूबकुन। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसाबिस को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो देखो, हंसा, कौन हंसा, हंसा और उचका भी सही, उचक भी रहा है, जंप भी कर रहा है। तो वो शादी याद कर लो, शादी में आप नाच रहे हो डिचक डिचक डिचक, क्यों, क्योंकि बेकार केमिकल खा लिया था आपने। केमिकल तो वैसे सारे बेकार ही होते हैं। तो बेकार केमिकल खाए और हम हंस रहे और नाच रहे हैं, उचक रहे हैं, तो केमिकल मतलब केमिस्ट्री आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देखो, हर प्रश्न को मैं ट्रिक से बता रहा हूँ जोड़ जोड़ करके, ताकि जो अभी ट्रिक्स याद किए मेरे बोलने से फिर आपके माइंड में रिकॉल करे, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। वैसे आपको समय नहीं लगेगा, एक हिंट पकड़ोगे और फटाफट लगा दोगे आप। मेरे को तो समय लग रहा है क्योंकि मुझे आपको समझा समझा के आगे बढ़ना है। अगला देखो, डरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेमा ए रॉबिन्सन किस क्षेत्र में मिला, बताओ। मुझसे डरो, नहीं तो जान से मार दूंगा। कौन कह रहा है, रॉबिनहुड कह रहा है। रॉबिनहुड क्यों कह रहा है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। पैसा मतलब इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मिला, अर्थशास्त्र। फिर अगला है कि नोबेल में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। साहित्य मतलब लिटरेचर, और किसे मिला, एक देश को मिला है, हांगकांग को। ठीक है, 2 ही देश याद रखते, एक तो हिंदुस्तान और एक हांगकांग।
हांगकांग को साहित्य का मिला है, और उसे साहित्य का क्यों मिला? क्योंकि उसके साहित्य में उनके जो पूर्वज है किंग कॉन्ग, उन्होंने कहा नहीं मिले तो किंग कॉन्ग छोड़ देंगे, तो हांगकांग को मिल गया। और एक हिंदुस्तान वालों को मिला है कौन सा? शांति का, वो याद रखना। हिंदा क्यों, हिंदुस्तान को क्यों मिला? हिंदा क्यों मिला? हिंदा पीस का मिला, तो वो भी आएगा प्रश्न। अगला देखते हैं। देखो आ गया प्रश्न वही शांति वाला। अब क्या बताएं शांति का? हिंदुस्तानियों को मिला है। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हिंद को क्यों मिला? क्योंकि हम लड़ाई नहीं होने देते। तो पूरा ही नाम आ गया हमारी ट्रिक में, निहोन हिंदा क्यों। अगला है जेफरी ई हिंटन। देखो वैसे अगर इस तरह का प्रश्न आया ना तो आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो, क्योंकि आपको रट गया होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर कहे जाते हैं जेफरी हिंटन, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिजिक्स में ही होती है, किसी और फील्ड में तो नहीं होती। तो फिजिक्स आंसर हो जाएगा। वैसे ट्रिक से भी जाओगे तो देखो हिंट किस फील्ड में चाहिए? हिंट फिजिक्स की फील्ड में। अगला देखो कि विक्टर एम्ब्रोस को किस क्षेत्र में मिला? तो बॉस, हमारी बॉस गोरी है, मेडिसिन मेडिसिन खाती होगी, हट। तो बॉस गोरी है क्योंकि वो मेडिसिन खाती है, मेडिसिन का आ गया आंसर। अगला देखते हैं। अगला है डेमिस हसाबिस। हंसा, हंसा तो फंसा, तो हंस रहा है बावला और उचक रहा है, क्यों? केमिकल खा गया, बेकार केमिकल, छी। तो हंसा मतलब केमिकल केमिस्ट्री हो गया। अगला है साइमन जॉनसन। जान से मार दूंगा, का है? रॉबिन हुड हूं, नाम रॉबिन हुड है हमारा, पैसा दे। तो जान से मार दूंगा, कौन मार देगा? रॉबिन हुड। पैसा दे दो भाई, पैसा दे दो। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का है। अगला है जॉन हॉफील्ड। तो फिजिक्स की फील्ड में हिंट चाहिए, तो फील्ड से आ जाएगा फिजिक्स। उम्मीद कर रहा हूँ, देखो मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को आ रहे होंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और हिंट ऐसे ट्रिक लगा करके लगाता जा रहा हूँ, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी लगाते जा रहे होंगे। और हाँ, पूरे वीडियो में तो मैंने आपको कहीं डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, बड़े दिल से आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करता हूँ हर साल। तो प्लीज़ अगर सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक का टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। अगर आप वीडियो को लाइक करोगे, हमारा टारगेट पूरा होगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा जिस तरह से आपको अच्छा लग रहा है। और जब आपके एग्जाम में ये प्रश्न फंसेगा और फटाफट से आप आंसर लगाओगे तो दिल में जो आपको सुकून मिलेगा, जो खुशी आएगी ना, तब आपको पता लगेगा इसकी अहमियत। तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर पहली बार कोई वीडियो पे हैं, आप स्टूडेंट क्रैक एग्जाम चैनल पे पहली बार हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो इसी तरह का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और जो भी नए कैबिनेट मिनिस्ट्री बनी है उसका भी एक ट्रिकी वीडियो मैंने बना दिया है, वो जरूर से देखिएगा। देखो और वीडियो के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, और भी बहुत सारे वीडियो हैं देखिए हमारे चैनल पे, लेकिन उन 2 वीडियो को स्पेशली देखिएगा, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर्स अभी इसी साल बने तो एग्जाम में पूछे जाएंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक पूरे करने काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत बेहतरीन ट्रिक बनाई है, पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी वैसी ट्रिक, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी लगा दूंगा। वैसे आप सर्च मार लो क्रिक एग्जाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं फिर। अच्छा, अगला पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी, आंसर हो जाएगा। और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, ये गलत मत करिए ना। वैसे तो 6 में दिया जाता है, लेकिन ये पूछ रहा है 1901 में कितने क्षेत्रों में दिया गया था? शुरुआत में तो 5 ही में दिया गया था ना, ठीक है। और अगला वही है, देखो जो आपके मन में आ रहा होगा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? 19, तो तब से टोटल 6 फील्ड में होता है। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? तो ये शीट करंट अफेयर्स की क्लास में हर बार मैंने आपको रिवाइज कराई है, जॉन बी गुड एनफ है। चलो अगर कोई नए स्टूडेंट हैं तो उनको भी मैं शीट रिवाइज करा दूं, जो भी यहाँ पे और स्टैटिक प्रश्न, जैसे कि नोबेल पुरस्कार को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, जिन्हें फादर ऑफ डायनामाइट कहा जाता है। डायनामाइट की खोज की थी इन्होंने, आविष्कार किया था, और इनकी पुण्यतिथि को दिया जाते हैं ये सारे पुरस्कार। अभी तो घोषणा हो गई है कब, 10 दिसंबर को आती है वो। 1901 में देना शुरू किए गए थे। टोटल अभी 6 सेक्टर में 6 फील्ड में दिए जाते हैं, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक और पीस। हमने कहा इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का 1968 में तो इस्टेब्लिश्ड हुआ था और देना 1969 से शुरू किया गया था। सबसे पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, 1913 में मिला था साहित्य का, और उनकी कृति गीतांजलि के लिए। सबसे आखिरी भारतीय अभिजीत बनर्जी 2019 में इकोनॉमिक्स का मिला। सबसे कम उम्र की व्यक्ति है मलाला यूसुफजई, 17 साल की उम्र में मिला था शांति का। सबसे उम्रदराज व्यक्ति जॉन बी गुड एनफ है, 97 ईयर की उम्र में मिला था इनको। अभी 2019 में मिला था केमिस्ट्री की फील्ड में, याद रखना। वैसे इनका अभी निधन भी हो चुका है। तो ये सब मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज कर लिया, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न। एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, सेशन अच्छा लगा, अगर आपको फायदा हुआ तो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना प्लीज़। और अगर आप कहीं पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं
तो यहाँ पे भी मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता रहा हूँ, अगर कोई नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो। अच्छा, एक काम क्यों नहीं करते, प्लीज़ आप एक बार ज़रूर बताइएगा कि क्रेक एग्जाम चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा क्रेक एग्जाम चैनल का ही कोई वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं। मुझे भी अच्छा लगता है नए स्टूडेंट्स से जुड़ना। तो आप मेरी करंट अफेयर्स की क्लास ज़रूर देखें, मैं उसके बारे में और कुछ नहीं बोलूँगा, बस एक कहूँगा कि आप कहीं देखते हैं अच्छी बात है, एक बार ज़रूर देख के देखिए हमारा भी, क्योंकि टेस्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा, किसी के कहने पे आप जाते भी नहीं और जाओगे भी नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधे राधे।